हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे सी-टेट जुलाई 2019 में आए हुए हिंदी भाषा का क्वेश्चन पेपर, जो कि ऑफिशियल आंसर की और एक्चुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम देखेंगे भाग 5 के अंतर्गत भाषा सेकेंड हिंदी। तो आइए इसे फटाफट हम सॉल्व करते हैं बिना समय लिए। यहाँ दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी कि प्रश्न 21 से 28 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो इसके अंतर्गत हम आप देखेंगे गद्यांश को और भली बात इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक्चुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, तो अगर आप इसे पढ़ के सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्चुअल एग्ज़ाम की आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप खुद ब खुद कर लेंगे, क्योंकि उसमें गद्यांश पद्यांश पूछता है, ये कंपलसरी है। तो इसे अगर वीडियो फास्ट है तो आप इसे रोकें और फिर पढ़ें और समझें, फिर आगे बढ़ें। ना समझ में आए तो कई बार पढ़ने की पूरी कोशिश करें। क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से किसी एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्ध भाग को पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो आज एक दूसरे को समझने जानने की जिज्ञासा भी लोगों में बढ़ी हुई देखी जाती है। इसमें ऑप्शन राइट है। इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? इसमें ऑप्शन राइट है 3 यानी कि 1 में अशुद्धि है। यहाँ पे आज एक दूसरे को है, जबकि होना चाहिए आजकल एक दूसरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द में क्रमशः आगत तत्सम शब्द है। आगत ऑनलाइन है, ये अंग्रेजी भाषा है, और तत्सम शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः है। इसमें उपयोगिता इसमें उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, यानी कि योग इसका मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से आज शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसका कारण ये है कि इसका बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई है, इसलिए ये गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए शुभ संकेत है। आंसर 1 है हिंदी सीखने सिखाने की मांग बढ़ना। ये शुभ संकेत है भारत के लिए, क्योंकि हिंदी भाषा क्षेत्र है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। ये उपयुक्त कारण नहीं है भारत में ऑनलाइन शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, अगर आपने गद्यांश संशय से पढ़ा हुआ तो आप इसके क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि अधिकांश युवक किन्हीं कारणों से विश्वविद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फिर गद्यांश ही है, ये 129 से 135 है। तो आप गद्यांश को बारीकी से पढ़ें, इसको समझें, इसके अर्थ में छिपे विचार को, भावनाओं को समझें और फिर आगे बढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही आप खुद को रोक सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि जहाँ आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और आप पढ़ने के आदी हो जाएंगे। तो आप हैबिट बनाएं और पढ़ें। क्वेश्चन है, हमारे
व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? तो लेखक द्वारा अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है, इसको आकर्षण का नियम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है? आकर्षित फूल के लिए विशेषण अनुपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में उस युग्म को पहचानिए जो विशेष से भिन्न हो। इसमें भिन्न है रूप स्वरूप, ये समान है जबकि आकर्षण विकर्षण सुंदर असुंदर सद्गुण दुर्गुण बाकी जगह विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता है कि गुणी जनों को गुणवान ही आकर्षित करते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है जिसमें एक भाग में अशुद्धि है, उस भाग को पहचानिए। इसमें देखेंगे किस भाग में अशुद्धि है। केवल मात्र बाहर से नहीं, मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा, इसमें अशुद्धि है। इस यहाँ पे 2 समानार्थी शब्द आ जा रहे हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे केवल या फिर मात्र बाहर से ही नहीं, यहाँ पे होगा मात्र बाहर से नहीं, मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा? इससे होगा ऑप्शन 4 राइट आंसर, अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से शुरू हो जा रहा है हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी का शिक्षा शास्त्र, जो कि 136 से 150 तक है। तो आइए क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। तो सबसे कम सहायक है कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है यह कहानी पढ़कर सवाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को दर्शाए सभी विकल्प। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा से यही है कि कंठस्थ पर बल न देकर समझ पर बल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। बाकी ये तीनों बहुत ही अधिक सहायक है, जिसमें सबसे अधिक सहायक भाषा सीखने में थर्ड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान देंगे? सर्वाधिक ध्यान देंगे बच्चों का स्तर और उनकी रुचि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है। सबसे प्रभावी प्रश्न है, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, कक्षा के बहुभाषिक संदर्भ को पोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है जांच सूची, जबकि उनका भाषा प्रयोग की आकलन करने में बातचीत, पोर्टफोलियो और अवलोकन उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वे बच्चों को नाम संबंधित कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है आगमन विधि। स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।